समापन बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने आज धन्यवाद प्रेषित किया, क्योंकि 5 साल लगे के मुख्य सेवक के रूप में जब मैं इस नगर पालिका में आया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, और उसके बाद हमारे 1 साल के अंदर हमारे धामी जी मुख्यमंत्री थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने मुझे इस सेवा करने का मौका दिया, और उनके टिकट पर, भारतीय जनता पार्टी टिकट पर ही मैं मुख्य सेवक के रूप में आया। और पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो सकता है विधायक बदले हो, मगर कोई सांसद बदले हों, मगर मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश में बैठे हमारे सांसद जी, विधायक जी, और हमारे नगर विकास मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने भवानी पर विशेष कृपा दृष्टि बनाई रखी, और ये कीर्तिमान स्थापित हुआ कि 200 करोड़ रुपए काम एक मुख्य सेवक होने के नाते, और जिनके प्रस्ताव नगर पालिका के माध्यम से गए, 200 करोड़ रुपए काम नगर पालिका क्षेत्र में हुए। और विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन का। जब मैं यहाँ पर शपथ ली थी तो उस समय सुमन जी हमारे डीएम थे, समीन बंसल जी हमारे डीएम है, धीरज गव्याल जी हमारे, वंदना सिंह जी आज हमारे डीएम है। और जिला प्रशासन से तालमेल के बिना नगर पालिका कोई भी विकास कार्य नहीं कर सकती है, और जिला प्रशासन के साथ साथ समाज कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग, लोन भी, सभी ने भवानी के विकास में अपना पूर्ण सहयोग दिया, और जिसके चलते इन 4 सालों में 200 करोड़ रुपए काम हुए, जिसमें सिंचाई विभाग के माध्यम से, अल्पसंख्यक विकास निधि के माध्यम से, अवस्थापना निधि के माध्यम से विभिन्न सड़कें बनी, और जहां इस शहर में एक भी पार्किंग नहीं थी, आज वहां 12-12 करोड़ रुपये 2 पार्किंग बन रही हैं। बाजार की नालियां जो लोक निर्माण विभाग ने कई वर्षों से यहाँ होने के बाद नहीं बनी थी, वो भी नगर पालिका के माध्यम से बनी है। जन मिलन केंद्र बने हैं, सुलभ शौचालय हमारा रानी की रोड पर बन के तैयार है, शौचालय भी हमने रेड रोड पर बनाया। तो काम करने, पानी की व्यवस्था को लेके सिपरा नदी पे जल संचय के लिए चेक डैम हो गया। अभी हमने जिलाधिकारी के माध्यम से हमें जिला योजना से 30 लाख रुपए करीबन बर्माताल से लेकर अन्य चीज़ों को मिला। तो संभव तो नहीं है कि कोई व्यक्ति कहते कि 100% मैंने काम पूरे कर दिए। हाँ, मगर मुख्य नगर सेवक के नाते जो दायित्व मुझे दिया है, कहता उससे ईमानदारी से निर्वहन करने का मैंने काम किया, और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों ने भवानी के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ी। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभासदों का। सभासदों ने भी हमेशा, आपने सुना होगा पालिका बोर्डों में बैठकें नहीं होती हैं या विरोध होता है, कहीं भी नहीं हुआ, और पूरे पालिका कर्मचारी को, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण ये भी था कि मैं पालिका परिवार से ही निकल के आया था। मेरे पिताजी ने चतुर्थी कर्मचारी के रूप में यहाँ नौकरी की थी, मेरी माताजी ने यहाँ नौकरी की, तो हमारा एक परिवार का माहौल था, और परिवार के माहौल के नाते ही, क्योंकि कर्मचारी अगर मेहनत नहीं करते, कर्मचारी अगर मेरे संग कंधे से कंधा मिला के नहीं चलते, तो ये विकास कार्य किसी हालत में ही नहीं हो पाते। तो आज जो भी कुछ हुआ एक बेहतर तालमेल से हुआ, और विशेष तौर पर मैं धामी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बचपन से जब वहाँ पर नंदा देवी का महोत्सव करते थे, हमारी एक डिमांड रहती थी कि लकड़ी टाल एक मुख्य जगह पर वहाँ पे, तो यहाँ पर इस जगह का दुरुपयोग हो रहा है, इस जगह का सदुपयोग नहीं हो पा रहा। तो हमारे उस समय यहाँ पर D1 थे शैलेश बगोली जी ने इसके लिए पहल की थी, और आज भी बगोली जी ने उसमें बहुत हमारा सहयोग किया। और धामी जी ने मेरा एक सपना जो रह गया था उस पार्किंग का, उसकी भी 12 करोड़ की पार्किंग बन के तैयार हुई। मैं उसका सिंह धामी जी का और अपनी सभी जनप्रतिनिधियों का, जिला प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि भवानी नगर पालिका पर इस 4 सालों पर, इन 5 साल के मेरे कार्यकाल में विशेष कृपा दृष्टि, चाहे सरकार हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, उनकी रही। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह तालमेल से भविष्य में भी अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहेगा तो बेहतर काम कर सकता है। आगामी निकाय चुनाव के लिए भी अब तैयारी की जा रही है, क्या कुछ उसमें आप अपनी दावेदारी किस तरीके आगे निभाएंगे? दावेदारी व्यक्ति नहीं करता है, दावेदारी कोई व्यक्ति नहीं करता। अगर आप अच्छे छात्र हैं, आपने अच्छी मेहनत की है, तो कोई भी स्कूल आपको एडमिशन देगा, और आपने अगर अच्छा पढ़ा है तो आपको डिक्टेशन भले ही ना आए, पासिंग मार्क देंगे। अभी जनता तय करेगी कि क्या मुख्य सेवक के नाते हमने कुछ काम करने की कोशिश की। अगर जनता जैसा चाहेगी, जनता का रुझान होगा, जनता का प्रेम प्यार मिलेगा, तो मैं अवश्य एक बार पुनः सेवा करने की कोशिश अवश्य करूँगा। बस जनता ही जनार्दन है, जनता का जैसा रुख उसको देखकर अपनी तैयारी की हमें कोई इसलिए भी अवस्था नहीं है कि हमने 5 साल तक लगातार हर वार्ड में जहाँ पर भी काम हुए, हर वार्डों में लगातार हर दिया दूसरे 3 हम गए। और अगर जनता चाहेगी, जनता का रुख होगा, जनता को लगता होगा कि, क्योंकि चयन तो जनता ने करना है, और जनता का निर्णय पहले ही, चुनाव से पहले ही लगने लगता है। अगर जनता को लगेगा कि हाँ, अगर हमसे कोई बेहतर आएगा तो हम उसके लिए सोचेंगे। अगर हमें लगेगा कि जनता हमें पूरा मौका देने जाती है तो हम उसकी तैयारी करेंगे।